युद्ध चाहे किसी भी देश के साथ हो, किसी भी स्थान पर हो और किसी भी समय पर हो, हमेशा ही वह विनाशकारी ही होता है। और ऐसे में यदि वह युद्ध बिना किसी नियम और बिना किसी कायदे के लड़ा जाए तो वह युद्ध और भी ज़्यादा विनाशकारी और विध्वंसक हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ा जा रहा ये युद्ध, जिसमें हजारों बेकसूर नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में युद्ध के कोई नियम नहीं बचे हैं, पर प्राचीन समय में युद्ध के भी कुछ नियम और सख्त कायदे हुआ करते थे जो कि दोनों पक्षों की सेनाओं को मानना होता था। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्राचीन समय के युद्ध के उन्हीं नियमों को, जिससे कि आपको ये आसानी से अंदाज़ा लग जाएगा कि प्राचीन समय के युद्ध से आज के समय के युद्ध कितने बदल गए हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन काल में राजाओं की सेना में 4 प्रकार के विभाग हुआ करते थे: रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक। इन्हें चतुरंग बल कहा जाता था। मिस्र के रथों के मुकाबले भारतीय रथ बहुत ही भारी और मजबूत हुआ करते थे। इन्हें 4 से 8 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था। इनमें सारथी और धनुर्धर के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होती थी। युद्ध में रथ के अलावा हाथियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल यानी ब्रिटिश काल तक युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया गया था। हाथियों को बख्तरबंद पोशाक यानी कि कवच पहनाए जाते थे। उन पर एक चौकी रखी जाती थी जिसमें सैनिक और महावर के बैठने की जगह होती थी। उनके दांतों में खंजर और मुंह में तलवारें लगाई जाती थी। प्राचीन काल के योद्धा जिन हथियारों का इस्तेमाल करते थे उनमें धनुष बाण उनका पसंदीदा अस्त्र होता था। तलवार, कुल्हाड़ी, भाले का प्रयोग हाथ से लड़ने के लिए किया जाता था। गदा भी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कुछ सैनिक चक्र का प्रयोग भी करते थे। इसे दूर से ही दुश्मनों पर चलाया जाता था। पुराने ज़माने के युद्धों में ब्रह्मास्त्र का भी खूब जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया सबसे घातक अस्त्र है। कहते हैं इसका प्रयोग जहाँ भी किया जाता है वहाँ सालों तक जीवन नहीं पनपता था, पर इसका प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में ही किया जाता था। इसके अलावा आग्नेयास्त्र का प्रयोग भी किया जाता था। इसका इस्तेमाल करते ही आग की बारिश होने लगती थी। तो वहीं पुराने समय में युद्ध के कुछ नियम भी होते थे। इन नियमों का पालन हर सेना ईमानदारी से करती थी। इस तरह नियमों के तहत होने वाले युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता था। महाभारत में जो युद्ध लड़े गए उनके कुछ नियम और कायदे भी थे। इन्हें युद्ध में अनावश्यक लोगों की मृत्यु से बचाने के लिए बनाया गया था। जैसे लड़ाई सूर्योदय के समय शुरू होगी और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाएगी। योद्धाओं का एक समूह किसी अकेले सैनिक पर हमला नहीं कर सकता था। सैनिक उन लोगों को नहीं मार सकते थे जो निहत्थे होते थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया हो, बेहोश हो। सभी योद्धा अपने बराबर के योद्धा से ही लड़ते थे। जैसे कि घुड़सवार घुड़सवार से लड़ता था और रथ वाले योद्धा से ही लड़ते थे। पर आज के समय के युद्ध पुराने समय के युद्धों से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। आज युद्ध में किसी भी नियम और किसी भी कायदे का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध में सेना कम, सैनिक कम और निर्दोष नागरिक ज़्यादा मारे जा रहे हैं। मित्रों, हमें आशा और उम्मीद है कि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।